सुंदरपुर नाम का एक गाँव था। उसमें माँ बेटा रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उसके पति का देहांत हो चुका था। बस वो घर में माँ बेटा ही थे और अपने घर का ऐसे गुजारा करते थे। एक दिन उसका बेटा रोटी मांगता है तो माँ कहती है, ले बेटा, आ खाना खा ले। बेटा कहता है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मुझे दूध के संग रोटी खानी है। अब ये रोटी स्वाद नहीं लगती माँ, मैं दूध के साथ ही खाऊंगा। उसकी माँ कहती है, दूध नहीं है बेटा, आजा खाना खा ले। लेकिन वो नहीं मानता। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं पड़ोसी के घर जाके पूछ के आती हूँ। वो पड़ोसी के घर जाती है और जाके कहती है, मुरली भैया, क्या मुझे एक गिलास दूध मिलेगा? मुरली भैया कहते हैं, हाँ हाँ, दूध तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन दूध के बदले तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। मेरे घर में बर्तन मांजने वाली नहीं है, काम मुश्किल होता है। अगर तुम मेरे घर का काम कर दो, मैं तुम्हें दूध भी दूंगा और कुछ रुपए भी दे दिया करूँगा। वो कहती है, ठीक है भैया, मैं आपके घर का काम कर दूंगी। इतने में दोनों बातें करते हैं और वो कहती है, भैया लाओ, मैं बर्तन कर देती हूँ। वो उसके बर्तन करने लग जाती है। वहाँ से दूध का गिलास लेके वो अपने घर को जाती है और कुछ रुपए भी देता है। अपने घर पहुँच जाती है और फिर मज़दूरी करने लगती है। अगर मज़दूरी के बाद उसे कोई काम न मिलता तो वो घरों के बर्तन साफ़ करती। गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, इसी तरह वो काम करने लग गई और अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद उसे स्कूल भेज देती है। बेटा स्कूल से घर आता है और माँ को कहता है, माँ, मैं एक दिन बड़ा हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊँगा, तुम रानी बन के रहोगी। माँ कहती, ठीक है बेटा, जब तुम कमाने लगोगे तो मैं बैठ के खाऊँगी। और बेटा कहता है, माँ मुझे कहानी सुनाओ, मुझे नींद आ रही है। वो माँ की गोद में सो जाता है। माँ उसको कहानी सुनाती है और वो सो जाता है। फिर वो अगले दिन उठता है और माँ से खाना मांगता है। माँ उसे खाना देती है, खाना कम होता है। वो अपने बेटे को कहती है, ले बेटा, खाना खा ले। बेटा कहता, आओ माँ, एक साथ खाते हैं। तो माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, खाना खाने से मैं बीमार हो जाऊँगी, ये खाना तुम ही खा लो, मुझे अभी खाना नहीं खाना। इतना कह के वो बाहर चली जाती है। उसका बेटा खाना खाते खाते दाल कम पड़ जाती है। वो दाल लेने जब जाता है और हांडी का ढक्कन उठाता है तो क्या देखता है, उसके बीच में तो दाल ही नहीं है। तो वो समझ जाता है कि माँ मुझको इसलिए झूठ बोल रही थी और पेट दर्द का बहाना कर रही थी क्योंकि खाना है ही नहीं। उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। फिर वो क्या कहता है, वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं शहर जाऊँगा और शहर से तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाऊँगा। वो बड़ा हो जाता है, वो शहर चला जाता है। वहाँ उसे एक दफ्तर में अच्छी जॉब मिल जाती है और वहाँ का अधिकारी बन जाता है। वहाँ वो एक लड़की से शादी कर लेता है और शादी करके वहीं रहने लग जाता है। फिर वो अपनी माता को अपने पास बुलाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसी की माँ की बहुत बेइज्जती करती है, बात बात पर उसको डांटती है और उसके पति को भी उसकी बातें बताती है। तुम्हारी माँ अच्छे कपड़े नहीं पहनती, तुम्हारी माँ कुछ अच्छा काम नहीं करती, हमारी बेइज्जती होती है, मुझे शर्मिंदगी होती है अपनी सहेलियों के सामने, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो बेटा कहता है, ठीक है, मैं इसे घर भेज दूँगा, गाँव भेज दूँगा। तो पत्नी भी कहती है, ठीक है, इसे गाँव भेज दो। वो गाँव भेजने के लिए तैयार हो जाता है और पत्नी का दिल रख लेता है। पत्नी कहती है, ठीक है, जैसे आप ठीक समझो। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप गाँव चली जाओ, आपका यहाँ पर काम नहीं सही होता। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ गाँव। बेटा कहता है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूँगा। माँ कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं चली जाती हूँ। इतना कह के उसकी माँ चली जाती है। वो अपने गांव जाके रहती है और बेटा एक दिन बीमार हो जाता है। वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराता है तो डॉक्टर उसको बताता है कि तेरे दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। वो अपनी पत्नी से आके बताता है कि अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, मेरे दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँ। उसकी पत्नी कहती है, किसी रिश्तेदार से पता करो। वो हर किसी को फ़ोन लगाता है, हर कोई उसको एक जवाब दे देता है। कोई भी अपना गुर्दा देने को तैयार नहीं होता और ना ही उसे कोई बाज़ार से मिलता है।
वो सोच के परेशान हो जाता है। फिर एक दिन उसको कोई अननोन नंबर से आता है फ़ोन और उसको गुर्दा देने के लिए कोई तैयार हो जाता है। उसको गुर्दा मिल जाता है, वो ठीक होके अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारी माँ देखो तुमसे पूछा भी नहीं, तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें सबके फ़ोन आए लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात भी नहीं पूछी, ना पता किया है तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। इतना उसको उल्टी सीधी बातें पढ़ाती है। तो बेटा कहता है ठीक है, मैं भी उसको नहीं पूछूंगा, ना गांव जाऊंगा, ना उसको देखूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके गांव से फ़ोन आता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, हो सकता है वहाँ से बदबू आ रही है, कुछ हो गया हो, आके देखो। वो अपने गांव आता है और देखता है उसकी माँ अंदर मरी हुई है, वो 3-4 रोज़ से मरी होती है। तो वो क्या गांव वाले कहते हैं, हमको बहुत बदबू आ रही थी इसलिए तुम्हें फ़ोन किया, तुम कैसे बेटे हो अपनी माँ की देख रेख नहीं करते। तो उसका बेटा अपनी माँ को ले जाके उसका संस्कार कर देता है और अंतिम संस्कार करने के बाद वो जब वापस आता है तो गांव वाले उसको बताते हैं कि तू कैसा बेटा है, अपनी माँ का ध्यान भी नहीं रखता, तुझे कुछ पता नहीं चलता। तू जब जब अब शहर में चला गया तो अपनी माँ का पीछे से हाल भी नहीं पूछा। वो जब गांव वापस आता है तो अपने उसको गांव वाले कहते हैं, तेरे जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे, तूने अपनी माँ का पता भी नहीं लिया, तेरी माँ इतनी बीमार रहती थी, क्या तुझे अपनी माँ का ख्याल एक बार भी नहीं आया। कितनी मेहनत करके उसने तुझे पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा और तू शहर जाके अपनी माँ को भूल गया। तू जब बीमार था तो तेरी माँ ने अपना गुर्दा तक तुझे दे दिया, तुझे इस बात का शायद ख्याल ही नहीं है। उसने डॉक्टर से मना कर दिया था कि मैं गुर्दा अपने बेटे को दे रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात बेटा सुन के हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरे को गुर्दा मेरी माँ ने दिया था। तो गांव वाले कहते हैं, और किसने देना था तुझे, और कोई तुझे पूछने वाला है, तेरी माँ ने डॉक्टर से मना किया था कि बेटे को नहीं बताना। इस तरह जब उसको बात पता चलती है तो वो बहुत पछताता है, अपने किए पे शर्मिंदा होता है, गांव वालों से बातें सुनता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और अपने सिर पे हाथ रख के सोचता है, ये मेरे से क्या हो गया, मैंने अपनी माँ का पता नहीं लिया और मुझे गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी, ये तो कमाल हो गया, मैं कहाँ था, क्या सोच रहा था। गांव वालों की बातें सुन के वो चकित रह जाता है और काफ़ी पछताता है। इसी तरह वो सोचता है, मैंने ये क्या कर दिया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया। फिर उसको ख्याल आता है, मैं अपनी माँ से कहता था कि माँ बड़ा होकर मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम्हें रानी बना के रखूँगा, ये तो मैं सब कुछ कर नहीं पाया। वो बहुत पछताता है, अपने किए पे शर्मिंदा होता है और बहुत पछताता है, लेकिन उसका पछतावा किसी काम नहीं आता। वह भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, हे भगवान मेरी माँ की आत्मा को शांति देना, मैं अब पछता रहा हूँ लेकिन पछतावे से कुछ हासिल नहीं होता और इसी तरह वो पछताता रहता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत।